अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं जिस पे मैं आपको खुशामदीद करता हूं। थैंक यू मुझे जो नए मेरे सब्सक्राइबर आए जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और मैं दोबारा से बताता चलूं कि ये मेरा चैनल सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं बल्कि लोकली जो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में परचेज होती है उसके रिलेटेड और टैक्सेशन और बहुत सी इस तरह की बिजनेस गाइड्स के रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूं। तो आज जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ई पैड पर रजिस्ट्रेशन की, ई पैड मैं बता चुका हूं कि एक गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हम इसमें किस तरह अपनी आईडी बनाएंगे और उसमें फिर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये मतलब RFQ इसको 3 कोटेशन जो भी होता है उसको RFQ भी बोलते हैं यानी, और सिंगल कोटेशन जो होता है उसको पेटी कैश भी बोलते हैं। RFQ या पेटी कैश की कोई रिक्वेस्ट कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा EOI एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट या प्री क्वालिफिकेशन वो कैसे सबमिट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई पैड्स के थ्रू और किस तरह सबमिट करेंगे। पहले ये तीनों मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी ई पैड्स की आईडी पे लॉगिन करके आपको थोड़ा बहुत और रिव्यू दूंगा कि किस तरह मैंने फिर उस तरह से सबमिट किया और मुझे परचेज ऑर्डर भी उस पर आए तो किस तरह से परचेज ऑर्डर आता है और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। वो फिर ये तीनों प्रोसेस देखने के बाद एंड पे अपना मैं अकाउंट लॉगिन करके दिखा के तो उसको भी ओवरव्यू दे दूंगा। अगर कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं और मैं उसका 100% जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या पेटी कैश, उसकी जो रिक्वेस्ट आती है वो किस तरह से उस पर अपना रेट सबमिट करते हैं वो देखते हैं। और इसी तरह EOI और या प्री क्वालिफिकेशन और फिर टेंडर देख के फिर मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे ले चलता हूं। तो चलें स्क्रीन पे शुरू करते हैं। ई-पैड सप्लायर कोटेशन फॉर पेटी RFQ गाइड में आपका खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप सप्लायर के तौर पे कोटेशन जमा करा सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास ये दी गई चीजें मौजूद हों। नंबर 1, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। नंबर 2, मुतल्लिका पेपरा के इदारे से तस्दीक, जिसका तरीका हमने पिछली वीडियो में तफसील से बताया है। जब आपके पास ये जरूरी मालूमात मौजूद हों तो अपने ई-पैड्स अकाउंट पे लॉगिन करें। अपने मुतल्लिका कारोबार से लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आएगी। अब हम कोटेशन जमा कराने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ से आपको एक्टिव प्रोक्योरमेंट्स के सेक्शन पे जाना होगा, जहाँ आप सप्लायर मैनेजमेंट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से जा सकते हैं। यहाँ से अब आप पेटी/RFQ के सेक्शन पे क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। पेटी/RFQ के सेक्शन में आपको तमाम अपलोडेड एंट्रीज मिल जाएंगी। दी गई लिस्ट से अपनी मुतल्लिका कोड रिक्वेस्ट तलाश करें और उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने मुतल्लिका एंट्री खुल जाएगी, जहां आप हर आइटम पे अलग अलग कोटेशन जमा करा सकते हैं। कोट करने के लिए इस निशान पे क्लिक करें, जिसके बाद आपसे कोटेशन की मालूमात मांगी जाएगी। अब आप नीचे स्क्रॉल करें और कोट योर प्राइस के सेक्शन पे आ जाएं। यहाँ पे आपसे यूनिट प्राइस, डिलीवरी डेट और सप्लायर स्पेसिफिकेशंस मांगी जाएंगी। तमाम जरूरी मालूमात फराहम करने के बाद आपने इस बॉक्स को चेक मार्क कर देना है। अब आप सेव के निशान पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने कोटेशन की एंट्री यहाँ नजर आ जाएगी। अब आप सबमिट के निशान पे क्लिक करके अपनी कोटेशन जमा करा सकते हैं। अगर आपको प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से परचेज ऑर्डर अवार्ड हो जाए तो इस टैब में आपको डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा, जिसको क्लिक करके आप अपना परचेज ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं।
जी, तो इस तरह से हमारा RFQ या पेटी कैश की जो रिक्वेस्ट कोई भी अदारा जनरेट करता है वो इस तरह से शो होती है और हम उस पर कोड करते हैं। अभी जो प्री क्वालिफिकेशन है उस पे आते हैं, और प्री क्वालिफिकेशन या EOI वो किस तरह सबमिट करते हैं वो आप देखते हैं। तो चलें वो शुरू करते हैं। हायर पार्टिसिपेशन इन प्री क्वालिफिकेशन गाइड में आपका खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप प्री क्वालिफिकेशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास ये दी गई चीजें मौजूद हों। नंबर 1, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। नंबर 2, मुतल्लिका पेपरा के इदारे से तस्दीक। नंबर 3, सेम कैटेगरी का कारोबार जिसमें आप बिड जमा कराना चाहते हैं। नंबर 4, तमाम जरूरी कागजात की PDF कॉपी। जब आपके पास ये जरूरी मालूमात मौजूद हों तो अपने ePads अकाउंट पे लॉगिन करें। अपने मुतल्लिका कारोबार से लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आएगी। अब हम बिड जमा कराने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ से आप सप्लायर मैनेजमेंट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और एक्टिव प्रोक्योरमेंट सिलेक्ट करें। अब आप प्री क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। प्री क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको तमाम अपलोडेड एंट्रीज मिल जाएंगी। दी गई लिस्ट से अपनी मुतल्लिका प्री क्वालिफिकेशन या EOI रिक्वेस्ट तलाश करें। आप सर्च के टैब से अपनी मुतल्लिका रिक्वेस्ट सर्च भी कर सकते हैं। आपकी मुतल्लिका एंट्री के नीचे आपको तमाम मालूमात नजर आएंगी। यहाँ आपको पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस की ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप अपनी क्लैरिफिकेशंस जमा करा सकते हैं। अब प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए आपको इस निशान पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में प्री क्वालिफिकेशन जमा कराएं। जी, तो इस तरह से प्री क्वालिफिकेशन हम सबमिट करते हैं। और अभी लास्ट में आप देखेंगे कि टेंडर किस तरह सबमिट किया जाता है ePads पे। तो उसके बाद फिर हम अपने पोर्टल पे चलेंगे। तो पहले ये टेंडर सबमिशन प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। ePads सप्लायर बिडिंग थ्रू फाइल सबमिशन गाइड में आपका खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप फाइल सबमिशन के जरिए अपनी बिड जमा करा सकते हैं। शुरू करने से पहले जरूरी है कि आपके पास ये दी गई चीजें मौजूद हों। नंबर 1, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। नंबर 2, मुतल्लिका पेपरा के इदारे से तस्दीक। नंबर 3, सेम कैटेगरी का कारोबार जिसमें आप बिड जमा कराना चाहते हैं। नंबर 4, तमाम जरूरी कागजात जैसे बिड सिक्योरिटी और प्रपोजल्स की PDF कॉपी। जब आपके पास ये जरूरी मालूमात मौजूद हों तो अपने ePads अकाउंट पे लॉगिन करें। अब हम बिड जमा कराने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ से आप सप्लायर मैनेजमेंट के ड्रॉप डाउन से एक्टिव प्रोक्योरमेंट सिलेक्ट करें और एक्टिव टेंडर्स के सेक्शन पे क्लिक करें। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। एक्टिव टेंडर्स के सेक्शन में आपको तमाम अपलोडेड एंट्रीज मिल जाएंगी। दी गई लिस्ट से अपनी मुतल्लिका टेंडर रिक्वेस्ट तलाश करें। आप सर्च के टैब से अपना मुतल्लिका टेंडर सर्च भी कर सकते हैं। आपकी मुतल्लिका एंट्री के नीचे आपको तमाम मालूमात नजर आएगी। यहाँ आपको पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस की ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप अपनी क्लैरिफिकेशंस जमा करा सकते हैं। इस टेंडर में बिड सिक्योरिटी की कंडीशन ऐड नहीं की गई। अब प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए आपको इस निशान पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। अपना प्रपोजल सबमिट करने के लिए अपलोड के निशान पे क्लिक करें और PDF फॉर्मेट में अपना प्रपोजल जमा कराएं। जी, तो अभी आपने तीनों प्रोसेस देख लिए हैं। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि हम कैसे अपने पोर्टल पे जाके
किस तरह सबमिट किया और किस तरह उस पर परचेज ऑर्डर भी इशू हुआ है। और मेन एक दो चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइक सबसे पहले आप लॉग इन करते हैं हम तो ये मेरा अपना जो मैक्रो ट्रेडर्स का ई पैड्स है वो है, इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इसको लॉग इन करने के बाद ये जिस तरह मैं बता रहा था वो वीडियो में आपने देखा आज़ाद कश्मीर का लग आ रहा था, इसी तरह भी ये फेडरल का और पंजाब का आ रहा है, तो मैं फेडरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, फेडरल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले सप्लायर मैनेजमेंट में जाके मैं एक्टिव टेंडर्स पे जाता हूँ। दो तीन चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो आपने देखी है और अभी ये भी अपडेट कर रहे हैं अपना सिस्टम, और इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन आ रही हैं। तो अभी ये जिस तरह देखें, ये टेंडर नंबर है, ये है जी सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। ठीक है, ये इसका एड्रेस है H8 में, और ये इसका प्री बिड मीटिंग टाइम है, और इसी तरह इसका ये फाइनेंशियल बिड की ओपनिंग और ये 7 नवंबर 2025 11 बजे, और ये इसकी वैलिडिटी है, और मतलब ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, डेट एंड टाइम है और एड्रेस वगैरह है। और इसमें जो ये नीचे मैं उसमें कुछ चीज़ें अभी टैब्स चेंज हो गई हैं, तो वो मैं बताना चाह रहा था। ये है डाउनलोड SBD या SPD, यानी स्टैंडर्ड बीटिंग डॉक्यूमेंट या स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये इस पे जाएंगे, आप इनको डाउनलोड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे, जो पहले हम जाके यानी अपने लेटर हेड पे रिक्वेस्ट लिख के और वो लिया करते थे। तो ये डाउनलोड हो गए हैं, ये भी ओपन करके ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हैं, तो ये उसका आप सारी जो भी उसकी टेक्निकल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और BOQ है, और इसमें सारी डिटेल आपको ये फाइनेंशियल अब चीज़ें आ गई हैं। तो ये इसमें सारा BOQ भी एंड पे लगा होगा कहीं, तो ये खैर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप इसको रीड करेंगे, और ये इनको फिल करके और इनकी स्कैन कॉपी आप सबमिट करते हैं। तो ये एक टैब है। दूसरा क्लैरिफिकेशंस पे, अगर अभी आप कोई लाइक IT इक्विपमेंट का कोई IT का प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई आपको टेंडर डॉक्यूमेंट से मतलब समझ नहीं आ रही, तो आई वांट टू नो दिस, और मतलब अपनी जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप इधर लिख के तो आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है PA यानी परचेजिंग अथॉरिटी क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे उनके हमारी क्लैरिफिकेशन के रिप्लाई, और अगर वो कोई और चीज़ क्लैरिफिकेशन के तौर पे पब्लिश करना चाहते हैं, लाइक टेंडर डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो गई है कि हमने क्वांटिटी 100 लिख दी है जो कि 10 होनी थी, तो वो इधर क्लैरिफिकेशन सबमिट कर देते हैं। और उसके अलावा कोई लाइक डेट चेंज की है टेंडर डॉक्यूमेंट्स की, सिक्योरिटी परसेंटेज चेंज की है, कुछ भी और की है, तो वो PA पब्लिश डॉक्यूमेंट्स में वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी उसके ऑफिशियल या कोई डॉक्यूमेंट नया ऐड किया तो वो इधर सबमिट इधर पब्लिश कर देती है परचेजिंग अथॉरिटी, यानी हमें यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरह ये ग्रेवेनेंस है। ग्रेवेनेंस में आप कोई भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं स्टैंडर्ड के रिलेटेड, कोई आपको लगता है किसी ब्रांड को फेवर दी गई है, कोई इस तरह के चीज़ है कि जो स्पेशली आप मतलब आपको लग रहा है कि ये कोई सिंगल साइडेड ये किसी को फेवर दे गई है, या कुछ भी कोई गलती हुई है उस टेंडर में या कुछ भी, वो आप इधर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है बिड सिक्योरिटी में आप ये मतलब पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, बैंक गारंटी क्या है, उसका नंबर क्या है, कब इशू हुआ, कब एक्सपायरी, बैंक नेम, ये अब इसकी बिड सिक्योरिटी जो है वो है कितनी है 70 लाख रुपए इसकी बिड सिक्योरिटी है। तो ये आप इसके तस्वीर अटैच करके क्योंकि ये आप इशू करवा लेंगे तो फिर ही उसको आप डेफिनेटली सबमिट कर सकेंगे। तो इधर उसकी डिटेल दे के और बिड सबमिशन में जाके बिड सबमिशन में आप अपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से अपलोड करके वो PDF आप बना चुके होंगे, ये इसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स उसके थे वो भी शामिल होंगे और लाइक ये वाले। और उसके अलावा
जो आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब की एक पीडीएफ बनेगी और वो अटैच हो जाएगी और इस तरह बिड आपकी सबमिट हो जाएगी। ये बिड सबमिशन में जाके ये अटैच करके इसको फाइनेंशियल, अच्छा ये जो लॉट 1 है इसका ये देखें, अच्छा दोनों का टेक्निकल और ये अलग अलग है, टेक्निकल अलग है फाइनेंशियल अलग है, तो डेफिनेटली ये अलग अलग अटैच करके इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारा टेंडर सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसमें मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए इसको और क्लैरिफाई कर दिया। और अभी मैं RFQ आपको खोल के दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सप्लायर मैनेजमेंट में, एक्टिव प्रोक्योरमेंट में RFQ बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है उसमें भी ये पेटी परचेज हो या RFQ हो, हमने तो डेफिनेटली अपना रेट ही कोट करना है, लेकिन ये पेटी परचेज जो है ये सिंगल कोटेशन पे भी अवार्ड हो जाएगा और RFQ 3 कोटेशन पे अवार्ड होता है। वो इसकी लाइक जो आपकी अगर 1 लाख रुपए तक परचेज है तो पेटी परचेज में होगी और 5 लाख तक है तो वो RFQ में यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन 3 कोटेशन होती है। तो इधर से आप कोई भी, ये बहुत सारी अभी 310 एंट्रीज इस टाइम एक्टिव हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इधर से ये पेटी परचेज है, परचेज टोनर फॉर DLA सेक्टर, ठीक है। ये अभी पेटी परचेज पे क्लिक किया, इधर ये एक ही टोनर है यानी इसकी 7 क्वांटिटी है और ये यानी इस पे मैं कोट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टोनर है जो भी इसकी ये स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ये परचेज अथॉरिटी की स्पेसिफिकेशन है। नीचे आके हम इधर लाइक डेमो के लिए 5000 रुपया पर टोनर और HP टोनर में इधर आपको डेमो के तौर पे लिख के दे रहा हूँ। और ये डिलीवरी टाइम डेट ऑटो सेलेक्ट आ रही है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ कि कब मैं डिलीवर कर सकता हूँ तो सेलेक्ट करके सेव करेंगे। तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसने 7 टोनर थे तो जी कितना 7 टोनर थे तो ये 35,000 रुपया और ये इस पे 18% GST लग के 41,300 रुपया। इसको मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी RFQ यानी सबमिट हो जाएगी या कोटेशन सबमिट हो जाएगी। और अभी इसी तरह जो एंड पे वीडियो के दिखाया था कि अगर इस तरह मैं सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद मुझे इसका परचेज ऑर्डर इशू हो जाता है तो वो इधर डाउनलोड की टैब में शो हो जाता है। अभी ये जो इस्लामाबाद वाला या फेडरल वाला जो पेपर आया है उस पे एक ही पेज पे लास्ट अवार्डेड भी शो हो रहे हैं, लेकिन जो पंजाब में है वो उसमें उन्होंने हिस्ट्री का एक अलग से टैब दे दिया, उस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो उधर जो अवार्डेड है वो शो होते हैं। लाइक मैं अगर नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई अवार्डेड अगर शो होता है तो होना चाहिए। ये पेटी परचेज है, ये अभी ये वो आ रहे हैं जो मैंने ये ग्रीन कलर के जो मैंने इनमें पार्टिसिपेट किया हो, ये आ रहा जी, अच्छा ये बल्कि परचेज विद इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन ZK Teco G3। ये अब देखें इधर इसका डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका परचेज ऑर्डर शो हो रहा है, ये परचेज ऑर्डर आ रहा है और इसकी ये नीचे डिटेल्स आ रही हैं और ये इसकी डिलीवरी टाइम, अमाउंट और ग्रैंड टोटल और ये 3,49,895 रुपये का टोटल परचेज ऑर्डर है 20 अक्टूबर 2000। ये तो अच्छा, अभी मैं क्योंकि इसको क्लिक किया तो ये इसकी अभी की डेट आ रही है। तो ये इस तरह से परचेज ऑर्डर इशू होता है। फिर परचेज ऑर्डर जब इशू हो जाता है तो उसको हम फिर उस परचेज ऑर्डर को अपनी डिलीवरी करते हैं और साथ फिर फिजिकली बिल सबमिट करवा देते हैं। वैसे तो अगर RFQ पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे इनवाइस, ये देखें सबमिट इनवाइस का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इनवाइस सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे जनरेट इनवाइस का भी आ रहा है, लेकिन इस पे अभी तक काम चल रहा है। इस इधर से ना ये जनरेटेड इनवाइस को वो मानते हैं और ना इधर सबमिटेड इनवाइस को मानते हैं, वो कहते हैं फिजिकली हमें बिल दें, डिलीवरी चलान दें। तो खैर ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा और फिर आपको पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में बैंक ट्रांसफर ही मिल जाया करेगी। तो ये मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि ये चीज़ें भी पाकिस्तान में हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हुई हैं, तो विल टेक टाइम। तो थैंक यू
फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं और मैं यकीनन उसका जवाब दूंगा। और इसी तरीके से बाकी भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और ये तो क्योंकि अब एक अपडेट आ गई है पाकिस्तान में परचेज के लिहाज से, तो डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने बना दी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।